Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English Classes by Preeti Ma'am. Hope you all are fine and doing well. In today's video, we will do 10 PYQs for class 10th as well as for competitive exams. Without any delay or wasting time, let's get started our class with the models. First sentence is, you dash wear a seat belt. कि आपको सीट बेल्ट पहनना है, नहीं तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ करनी ही पड़े, उसके अलावा कोई ऑप्शन ना हो, तो आप मस्ट मॉडल का यूज़ करेंगे। मस्ट इज़ द राइट आंसर। यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट। Second one is, people dash stay indoors as a severe storm is expected this evening. कि लोगों को इंडोर्स यानी अंदर ही रहना पड़ेगा क्योंकि एक बड़ा तूफान आने वाला है इस शाम को। जब कुछ आपको करना ही पड़े, इसके अलावा कोई ऑप्शन ना हो, तो अभी मैंने आपको बताया है कंपल्शन हो, पक्का ऐसा ही करना पड़ेगा, तो आप क्या यूज़ करेंगे, मस्ट मॉडल का यूज़ करेंगे। इसमें भी आप मस्ट का यूज़ करेंगे, पीपल मस्ट स्टे इंडोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, व्हेन आई वॉज 10 years old। जब मैं 10 साल का था या जब मैं 10 साल की थी, आई डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस। तो मैं बोल सकती थी 3 लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेजेस मैं बोल सकती थी। ठीक है, ये मेरे अंदर एबिलिटी थी। ठीक है, कौन सी एबिलिटी थी, पास्ट की एबिलिटी। पास्ट में मैं बोल सकती थी 3 लैंग्वेज। और जो प्रेजेंट की एबिलिटी होती है तो उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। अगर पास्ट की एबिलिटी हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। द राइट आंसर इज बी, व्हेन आई वॉज 10 years old आई कुड स्पीक 3 लैंग्वेजेस। नेक्स्ट इज, डैश वी अफोर्ड टू फेल ट्रीज। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं ट्रीज को गिराना, ट्रीज को गिराना या ट्रीज को काटना, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? अब हिंदी में ही बोल के देख लो, कर सकते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, अफोर्ड का क्वेश्चन आ जाए, तो आप कैन मॉडल का यूज करोगे। कैन वी अफोर्ड, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? डी ऑप्शन इज द राइट वन। कैन वी अफोर्ड टू फेल ट्रीज, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या हम कर सकते हैं ऐसा? ठीक है, तो इस तरह का जब क्वेश्चन होगा तो आप कैन मॉडल का यूज करेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Children dash volunteer for an hour a week to spend time with the elderly। कि एल्डर पीपल के लिए क्या करना चाहिए, जो बच्चे होते हैं उन्हें अपने आप क्या करना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए। 1 घंटा 1 वीक, मतलब 1 वीक में 1 घंटा उन्हें एल्डर पीपल के साथ क्या करना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए। तो इसके लिए करना चाहिए ना, हम किसी के ऊपर कंपल्शन तो नहीं डाल सकते कि आपको करना ही है। तो जब करना चाहिए, जिसको कभी हम एडवाइस देते हैं तो एडवाइस के लिए हम यूज़ करते हैं या तो शुड यूज़ करते हैं या ought to यूज़ करते हैं। अब इस ऑप्शन में आपको शुड नहीं दिखाई दे रहा है, उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा है ought to। ought to इज द राइट आंसर। चिल्ड्रन ought to volunteer for an hour a week to spend time with the elderly. This one is the right one. Next is, there dash be an accident at any time on this bridge। कि कभी भी क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है ना, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता था। अब यहाँ पे विल हो जाएगा, नहीं आएगा। मस्ट पक्का होगा, नहीं आएगा। ये हमारी पॉसिबिलिटी है। शेल होगा ऐसा भी नहीं है, सिर्फ पॉसिबिलिटी के लिए। जब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। देयर कुड बी, या पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए भी हो सकता है, देयर कुड बी एन एक्सीडेंट एट एनी टाइम ऑन दिस ब्रिज। कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, कुड इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद योर कोऑपरेशन। कोऑपरेशन होता है सहयोग, ठीक है ना, साथ। विद योर कोऑपरेशन वी डैश विन द मैच। अगर आपने कोऑपरेशन दे दिया, अपना सहयोग दे दिया, अपना साथ दे दिया, तो हम पक्का ही मैच जीत जाएंगे। तो जब कोई चीज़ पक्का ही आपको करनी पड़े या हो जाए तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट मॉडल का यूज़ करते हैं।
Must is the right one. With your cooperation, we must win the match. Let's see the next question. We dash obey the natural laws. कि नेचुरल लॉज को हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ओबे करना चाहिए. अब चाहिए जैसा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, यानी किसी चीज़ को, कई चीज़ें ऐसी होती हैं हमें उनको फॉलो करना ही होता है, ठीक है ना. तो कंपल्शन के लिए हम मस्ट मॉडल का यूज़ करेंगे. तो कैन नहीं आएगा, कुड नहीं आएगा, मस्ट इज़ द राइट वन. वी मस्ट ओबे द नेचुरल लॉज. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. और जो 10th क्लास होती है ना, 10th क्लास के एग्ज़ाम में CBSE का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन होते हैं सिंपल होते हैं लेकिन लेंथी होते हैं. जो स्टेटमेंट है वो लेंथी मिलेगी, भले ही आपको जो क्वेश्चन है वो इजी मिले. ऐसे ही 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं आपके लिए, ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे. सेव द ग्रीन एंड ब्लू. सेव द ग्रीन एंड ब्लू. ग्रीन यहाँ फॉरेस्ट के लिए या ट्रीज के लिए यूज किया गया है, ब्लू यहाँ वाटर के लिए यूज किया गया है. सेव द ग्रीन एंड ब्लू बिफोर आवर फ्यूचर जनरेशन डैश पेंट एवरीथिंग ब्लैक. कि सब कुछ ब्लैक हो जाए उससे पहले है हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या करना होगा, ग्रीन और ब्लू को बचाना होगा, यानी ट्रीज को बचाना होगा, पानी को बचाना होगा. तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ये आपका सजेशन है, ठीक है ना, सबका एडवाइस है कि आप एडवाइस दे रहे हो सभी को. मे हैज़ टू, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं. हैज़ टू, होगा ही ऐसा, ये भी नहीं है. हैव टू, करना पड़ेगा ऐसा, ये भी नहीं है. शुड, दिस इज एन एडवाइस. तो हम यहाँ पे शुड मॉडल का यूज करेंगे. शुड पेंट एवरीथिंग ब्लैक, कि ब्लैक होना जाना चाहिए, उससे पहले ही हमें सेव करना है किसको, ग्रीन और ब्लू को. नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट वन. आज का लास्ट क्वेश्चन है ये. स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल डे. कि जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, भागीदारी करना चाहते हैं एनुअल फंक्शन डे पे, डैश रिपोर्ट टू द ऑडिटोरियम हॉल एट 12:30 PM टुमारो. तो उन्हें क्या करना होगा, वहाँ पे ऑडिटोरियम में 12:30 पर रिपोर्ट करनी होगी, उन्हें करनी होगी जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, मस्त तो है नहीं भाई. नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा. इसमें सिर्फ कहा है जो चाहते हैं, तो आपको रिपोर्ट करना चाहिए. तो चाहिए के लिए हम क्या होगा, शुड यूज करेंगे. कुड का नहीं यूज होगा, मे का कर सकते हैं ऐसा भी नहीं है, कैन भी यूज नहीं होगा. शुड इज द राइट वन. यहाँ हमारा शुड ऑप्शन आएगा. स्टूडेंट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल डे शुड रिपोर्ट, की करनी चाहिए उसको ऑडिटोरियम में 12:30 पे टुमारो, जो पार्टिसिपेट करना चाहता है. तो आज हमने 10 मॉडल्स किए. आई होप यू love this video. If you really love this video, don't forget to subscribe my channel, share and like my videos. One more thing, जो question, if you have any query, any doubt in any question, you can drop comment in comment section. Thank you student for watching and listening me. See you soon in the next video. Till then, goodbye, take care, keep learning, keep growing, keep practicing. Thanks again.